जब हम एसआईपी की बात करते हैं तो टाइम एक बड़ा रोल प्ले करता है। 5 साल, 15 साल, 25 साल या 30 साल, जितना लंबा आपका इन्वेस्टमेंट टेन्योर होगा उतना ही ज्यादा फायदा होगा। इसका सबसे बड़ा रीजन है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का मतलब है आपको सिर्फ आपके इन्वेस्टमेंट पर ही नहीं, आपके रिटर्न्स पर भी रिटर्न्स मिलते हैं। शुरुआत में ग्रोथ थोड़ी धीमी लगती है, लेकिन समय के साथ आपका पैसा तेजी से बढ़ता है। आइए समझें इसे एक एग्जाम्पल से। मान लीजिए आप हर महीने 15,000 की एसआईपी करते हैं, जिस पर आपको एनुअली 12.62% का एवरेज रिटर्न मिलता है। आइए अब देखते हैं समय के साथ आपकी इन्वेस्टमेंट पर इसका क्या असर होता है। अगर आप 5 साल इन्वेस्टेड रहते तो आपका टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट होता ₹9 लाख, जिसका एस्टिमेटेड कॉर्पस होता 12.3 लाख, यानी कि करीब 1.4 टाइम्स ग्रोथ। अगर आप 10 इयर्स इन्वेस्टेड होते तो आपका टोटल अमाउंट होता ₹18 लाख, जिसका एस्टिमेटेड वैल्यू होती 34.73 लाख, यानी कि 2 टाइम्स ग्रोथ। अगर आप 15 साल इन्वेस्टेड होते तो आपका टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट होता 27 लाख, यानी कि आपका जो एस्टिमेटेड वैल्यू होती 75.28 लाख, यानी कि 2.8 टाइम्स ग्रोथ। अगर आप 25 इयर्स इन्वेस्टेड होते तो आपका टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट होता ₹45 लाख, यानी कि आपका एस्टिमेटेड कॉर्पस होता 2.82 करोड़, यानी कि 6.3 टाइम्स ग्रोथ। अगर आप 30 इयर्स इन्वेस्टेड रहते तो आपका टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट होता ₹54 लाख, यानी कि एस्टिमेटेड कॉर्पस हो जाता 5.23 करोड़, और जो इसकी ग्रोथ वैल्यू होती 9.7 टाइम्स। इस डेटा से साफ पता चलता है कि लॉन्ग टर्म एसआईपी में ग्रोथ मल्टीबैगर है। जो रिटर्न शुरुआत के 5-10 सालों में कम दिखते हैं, वही अगले 15-20 सालों में तेजी से बढ़ते हैं, यानी कि आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। अपने लिए सही एसआईपी अमाउंट डिसाइड करना और सही ड्यूरेशन डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए आपकी हेल्प करेगा ऑक्टस इन्वेस्टमेंट सर्विसेज, जिससे आपकी फाइनेंशियल जर्नी इजी हो सके।